मियाँ साहब, बात यह है कि अभी ज़ुबैर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे आपने सुनी। एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज है कि लोगों को इस तरह से उठाया जाए या गिरफ्तार किया जाए। मियाँ साहब से मुलाकातों के लिए लोग आते थे और वो मिलते थे। दूसरी बात यह है कि आज आपकी जमात हुकूमत में है और वो इसलिए कर रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। वही गलती जो शायद इमरान खान साहब करते थे कि उनको पता था मैं बहुत मजबूत हूँ। आज आपकी हुकूमत, आपकी जमात की हुकूमत ये समझती है कि हम बहुत मजबूत हैं, इसलिए आप जो दिल में आए वो कर रहे हैं। मियाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर कोई ऐसी सोच से काम करता है तो वो अपने लिए गड़ा खोद रहा है। मगर मैं एक बात से इत्फाक बड़ी माजरत से नहीं करता। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मेरे भाई हैं और मुझे बड़ा इनका एहतराम है। या शायद इनकी इल्म में ये चीज़ें ना हों। हम इकट्ठे बड़ा हमने सफ़र किया है। जेल जब नवाज शरीफ को मिलने जाते थे तो नैब भी उठाती थी, जेल मिलने जाते थे तो एंटी करप्शन भी उठाती थी। हाँ, इस तरह भोंडे तरीके से नहीं उठाती थी जिस तरह आज उठाया गया है। ये बात दुरुस्त है। ठीक। वो बड़े ट्रेंड लोग थे और बड़ा अच्छा वो अपना सिलसिला कर रहे थे और उसके असरात आज तक भी हम भुगत रहे हैं और वो पता नहीं चल रहा किसी को। ठीक। मगर बात यह है कि क्या मरियम नवाज शरीफ मुलाकात करने गई थी ना नवाज शरीफ साहब से, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनको जेल के अंदर से ही गिरफ्तार किया गया था मुलाकात करते हुए वालिद के सामने। तो ये होता रहा है। हाँ, और बड़ा एक तकलीफ दे वो भी एक वक्त था जिस वालिद के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा हो। मगर बाहर भी गिरफ्तार, ये ज़ुबैर साहब भी बात करते रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ कि क्या ज़रूरत थी उस कोटलाकबद जेल के अंदर से गिरफ़्तार करने की। वालिद के सामने बाहर आती तब गिरफ़्तार कर लेते, मगर एक मैसेज देना था वो उन्होंने दिया। सो मैं आज भी ये बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ कि किसी तौर पर भी गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए था, और अगर गिरफ़्तार किया था तो छोड़ा क्यों, मेरा दूसरा सवाल ये है। अब आ जाएं जो बात आप दूसरी कर रहे हैं जी। देखें, बदकिस्मती है कि 77 सालों में हमने बड़े तजर्बे किए हैं। हम सब ने मिल के किए हैं। सियासी जमातें हों, अदारों के अंदर बैठे लोग हों। देखें, अदारों के जो आइन कानून होता है वो तो एक जैसा ही होता है। वो ज़ुबैर उमर साहब के दौर का हो या मनीफ फ़रूक साहब की उम्र का हो, उसका इस्तेमाल कोई अपने ढंग से कर लेता है, कोई अपने ढंग से कर लेता है। मगर तजर्बा का पाकिस्तान बना रहा है। खुदा के लिए मज़ीद इस पे तजर्बे ना किए जाएं, क्योंकि ये मुल्क अब मुतम्बल नहीं रह गया। बट आपकी जमात ने क्यों ऐसी जफ्फी डाली हुई है एस्टेब्लिशमेंट को, या अगर वो इतने ताकत में है। देखिए, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली है, वो ये कहते हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत को तो एस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, आज हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। अब इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है, यही कि मतलब कमाल ही है। मतलब वाकई आप इतने तगड़े हो गए हैं, कब आप एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसी बात कोई नज़र नहीं आई कि आज की हुकूमत किसी को चलाए। हुकूमत चल जाए तो वो बड़ी बात है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि देखें, ये भी सोचना चाहिए था कि 2018 के इंतखाबात जी और आज के इंतखाबात। देखिए मनीब साहब, जब हम बात करते हैं ना, बात से मुराद मैं करूं, ज़ुबैर और उमर साहब करें, आप करें, कोई करे, तो फिर पूरा सच बोलना चाहिए जी। फिर ये नहीं करना चाहिए कि बात तो मैं सच कर रहा हूं मगर इतने पोर्शन के लिए कर रहा हूं, ये पोर्शन मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये हकीकत है कि 2018 के अंदर इस तरह एक जमात को बाहर रखा गया और एक जमात को लाया गया। ठीक है, आज हकीकत ये है 8 फरवरी के इंतखाबात 2024 की कि पिक एंड चूज किया गया है। अच्छा, मुख्तलिफ जमातों से लोगों को उठा के किसी को बाहर फेंका गया है, किसी को लाया गया है। कोई फरिश्ता नहीं है कि एक जमात के अंदर जो आए हैं वो बिल्कुल 100% मेरिट पे आए हैं और दूसरी जमातों के अंदर जो लोग आए हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है। अच्छा। ये बात गलत है।
बगैर, और सबूत हैं, बेशुमार सबूत हैं। और मैं एक सबूत और देता हूँ मनीफ फारूक साहब जी क्योंकि मैं तो कहूँगा तो कहा जाएगा कि एंदे नाल अपने नाल होया इसलिए ज़्यादा इनू तकलीफ है। जी जी मुझे ये बताएं, शहजाद अकबर जो पीटीआई के आज भी हैं, पीटीआई के साथ ही वाबस्ता, उनका वीलॉग सुने, वो क्लिप वायरल है कि उन्होंने कहा कि बहुत से पीटीआई के लोगों से पैसे लिए गए अच्छा जी और उनका रिजल्ट बनाया गया। वाह बहुत से मुस्लिम लीग के लोग हैं जिनको हराया गया, अच्छा वो कह रहे हैं। क्योंकि मैं कहता हूं तो फिर कहते हैं कि ऐ तो अपनी जमात के मतलब ही कह रहे हैं। भाई मैं तो एक हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 21 अक्टूबर को जो सूरत हाल थी नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान के अंदर, जब वो पहली दफ़ा 4 साल के बाद एड्रेस कर रहे थे अवाम से, उस वक्त लोगों का जज्बा या तवक्कुआत क्या थी? फिर क्या अनन फनन हुआ कि 8 फरवरी के नतायज कुछ और आ गए? नहीं